दुनिया भर में 55,20,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 23 लाख लोगों ने कोरोना से जंग भी जीता है। कुल मौत का आंकड़ा 3,47,000 के पार जा चुका है। विश्व में एक दिन में 2,826 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। देश भर में कोरोना ने 1,39,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में लगभग 57,981 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 4,039 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,041 कोरोना के संक्रमित नए मामले आए हैं। प्रदेश में अब तक 1,635 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 50,231 हो गई है, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 14,000 के पार हो गई है। अहमदाबाद में 279 नए मरीज सामने आए हैं। अहमदाबाद में लगातार आंकड़ा बढ़कर 10,280 तक पहुंच गया है। शहर में अब तक 697 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि 4,051 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या एक दिन में 508 बढ़ गई है। दिल्ली में अब तक 14,023 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। वहीं दिल्ली में अब तक 276 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना रोकथाम के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। गुजरात में एक दिन में 394 नए मरीज मिले हैं। अब तक 14,063 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 858 की मौत हो चुकी है। वहीं 6,412 लोगों को कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। तमिलनाडु में 16,277 कोरोना मरीज मिले हैं। कोरोना से अब तक 112 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में 7,841 लोग पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक दिन में 765 नए मामले बढ़े हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच आज सवेरे शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। मुठभेड़ की जानकारी कश्मीर पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद की मुबारक दी है। ट्वीट कर पीएम मोदी ने कहा कि ईद में सभी आपसी सद्भावना की भावना को बढ़ाएं। देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी आज नमाज अदा की। लॉकडाउन के बीच नकवी ने अपने आवास पर ही नमाज अदा की है। आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। इसी बीच तमिलनाडु के रामेश्वरम में लोगों ने घर में ही नमाज अदा की और लॉकडाउन के बीच देश की खुशहाली की दुआ मांगी। हॉकी ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर का आज मोहाली के एक अस्पताल में निधन हो गया। बता दें कि सीनियर भारत की उस हॉकी टीम में सदस्य थे जिसने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे। नीदरलैंड के विरुद्ध खेलते हुए बलबीर सिंह ने 5 गोल का रिकॉर्ड भी बनाया था। देश में आज से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। इस बार 9 दिनों के लिए भारी गर्मी का अनुमान है। भोपाल रायपुर में पहले से पारा 42 डिग्री के पार जा चुका है। नौतपा के बाद राहत के आसार हैं। दिल्ली में 2 दिनों से ग्रीष्म लहर जारी है। दिल्ली के सभी हिस्सों में अभी तापमान 45 से 40 डिग्री बना हुआ है। वहीं भारत में राजस्थान, चूरू और पिलानी में देश का सर्वाधिक तापमान 47.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों से हम इस साल का सर्वाधिक तापमान देख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील के सभी तरह की यात्रा पर रोक लगा दी है। ब्राजील को कोरोना का नया हॉटस्पॉट बताते हुए ट्रंप ने रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि ब्राजील में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3.5 लाख के पार जा चुकी है। आज झीरम नक्सली हमले के 7 साल पूरे हो गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने नक्सली हमले में शहीद जवानों और नेताओं को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम हमले की बरसी की पूर्व संध्या पर एक बयान जारी किया। अपने संदेश में सीएम ने कहा कि शहीदों की स्मृति में 25 साल को हर साल झीरम श्रद्धांजलि दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। रायपुर के राजीव भवन में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए सीएम ने कहा कि झीरम हमले की जांच अभी भी अधूरी है। झीरम का सच सबके सामने आना चाहिए। एनआईए ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों का बयान नहीं लिया और न ही पकड़े गए नक्सलियों का बयान लिया गया। उसके बारे में कोई जांच नहीं हुई। जो नक्सली पकड़े गए हैं, एनआईए कोर्ट ने जो आदेश दिया, गुरसाहिब सेंडी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, उसका बयान लिया जाए, वो भी नहीं लिया गया है। और जो लोग उस घटना स्थल में थे,
उसी भी बयान नहीं लिया गया। इस मामले में जांच पूरी हो, सबका बयान हो, षड्यंत्र उजागर हो। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास सबूत है तो क्यों जांच एजेंसी को सबूत नहीं सौंप रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उन्हें एनआईए पर भरोसा नहीं। घटना दुखद है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपके पास में प्रमाण है, आपके पास में सरकार है। उस सरकार अगर मान लीजिए कोई कदम उठाती है तो मैं नहीं समझता केंद्र सरकार इसके अंदर कोई हस्तक्षेप कर सकती है। जब कोई चीज़ें प्रमाणित होती है तो उसमें केंद्र सरकार भी को क्या दिक्कत है। तो राज्य सरकार को अगर उसको वास्तव में जांच कराना, ईमानदार जांच करवाना, तो ईमानदार प्रयास करना चाहिए। 2 महीने बाद देश में आज से घरेलू विमान सेवा की शुरुआत हो गई है। दिल्ली से पुणे की पहली फ्लाइट ने उड़ान भर ली है। वहीं भोपाल और रायपुर एयरपोर्ट पर भी तैयारी पूरी हो चुकी है। यात्रा के दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। देश भर में घरेलू विमान सेवा की शुरुआत हो गई है। आज दिल्ली से पहली फ्लाइट रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंची। बता दें कि स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर 4 शहरों की कनेक्टिविटी है। साथ ही रोजाना रायपुर एयरपोर्ट से 14 फ्लाइट्स का संचालन होगा। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी गई है। अब भोपाल, इंदौर और उज्जैन को छोड़कर बाकी जिलों में आने जाने के लिए पास नहीं लगेगा। ट्रेन और प्लेन की टिकट से ही जाने की इजाजत मिल सकेगी। मुरैना श्योपुर लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह ने जिला अस्पताल में कोरोना के इलाज की सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किया गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब ये संख्या 252 तक पहुंच गई। राज्य में अब एक्टिव मरीज 186 हो गए हैं। सभी मरीजों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि अब तक 67 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। हॉटस्पॉट कोरबा में 41 मरीज मिले हैं। दुर्ग जिले के डोंगरगढ़ में एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी समेत 110 अधिकारी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया है। आज सभी की रिपोर्ट आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं 50 कर्मियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बता दें कि डिप्टी कलेक्टर के ड्राइवर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर शहर की सभी सरकारी दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। भोपाल पहुंची केंद्रीय टीम की रिपोर्ट में बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। भोपाल के जहांगीराबाद में लापरवाही के चलते कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि लोग हेल्थ वर्कर्स के लिए गेट नहीं खोलते और मंगलवारा इलाके में बिना मास्क लगाए घर से निकल रहे हैं। होशंगाबाद के इटारसी रेलवे जंक्शन में खाने के पैकेट की लूट मच गई। खाने के पैकेट को लेकर लोगों में झूमा झटकी भी होती रही। इस दौरान स्टेशन की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवान भी नदारद रहे। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख सकता है कि लोग किस तरह से खाने के पैकेट लूट रहे हैं और वहां कोई भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं है। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल से टिकटों का पैसा रिफंड किया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल पर 22 मार्च से सभी गाड़ियों को निरस्त किया गया था, जिनके टिकटों के पैसों को आज से वापस करना शुरू कर दिया गया है। पैसे इंदौर स्टेशन के 7 टिकट काउंटर में से लिए जा सकते हैं। न्याय योजना की राशि को लेकर पूर्व मंत्री दयालदास बघेल ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनके खाते में 48,520 रुपए की राशि जारी होने की बात कही जा रही थी, लेकिन उनके खाते में वास्तव में 37,688 रुपए आए हैं। बेवजह सरकार ने योजना के नाम पर बीजेपी नेताओं के नाम सोशल मीडिया में जारी करवा दिए हैं। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने गोवा में फंसे मजदूरों को लाने के लिए 4 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सुकमा जिले के 169 लोग गोवा में फंसे हुए हैं। इन लोगों ने वीडियो जारी कर राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। इसकी जानकारी मिलते ही मंत्री लखमा ने कवायद शुरू की और आज 4 बसों को रवाना किया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी की हालत अब भी गंभीर है। जोगी की ब्रेन में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। वहीं डॉक्टरों की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। श्योपुर में नगर पालिका में पदस्थ राजस्व निरीक्षक का रिश्वत की डिमांड करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में फल मंडी में दुकान वितरण के नाम पर 25,000 की डिमांड कर रहा है। कहा जा रहा है कि 25,000 रुपए दोगे तो ही दुकान आवंटित की जाएगी। इस संबंध में एसडीएम का कहना है कि सीएमओ ने जानकारी भेजी है, जिसमें एरआई का नाम सामने आया है। आबकारी विभाग के फरार ओएसडी समुद्र सिंह और उसके परिजनों की अग्रिम जमानत को स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे अधिक संपत्ति मामले में आरोपी ने विशेष न्यायाधीश की अदालत में आवेदन लगाया था। कोर्ट ने मामले को गंभीरता को देखते हुए आवेदन खारिज कर दिया है।
मुरैना में जमीनी विवाद के चलते पिता पुत्र ने एक दूसरे पर गोली चला दी। घटना में बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पिता भी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोली लगने से मां भी घायल हो गई है। पूरी घटना बागचीनी गांव की है। हैदराबाद से बालोद लौटी युवती की मौत के बाद रिपोर्ट आने से पहले अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्वारंटीन सेंटर में युवती की तबीयत बिगड़ी थी, वहीं अभी कोरोना रिपोर्ट आना बाकी है। मामले में कलेक्टर ने चिकित्सा अधिकारी को भी नोटिस जारी किया है। महासमुंद जिले में 2 अलग-अलग घटनाओं में 2 मजदूरों की मौत हो गई। एक मजदूर की मौत पिथौरा में हुई तो वहीं दूसरे मजदूर की मौत महासमुंद जिला अस्पताल में हुई है। वहीं दोनों मजदूर की मौत को कोरोना संदिग्ध मानते हुए सैंपल लेकर जांच के लिए रायपुर एम्स भेजा गया है। प्रशासन ने दोनों के परिजनों को होम क्वारंटीन किया है। मुंबई से आंध्र प्रदेश जा रहे एक मजदूर की भिलाई में मौत हो गई। 34 साल का मजदूर पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है, जो ट्रक में लिफ्ट लेकर जैसे तैसे भिलाई पहुंचा था, जहां उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और दूसरे दिन उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने लाश को पश्चिम बंगाल पहुंचाने की व्यवस्था की। रायपुर के माना इलाके में एक पुलिस जवान द्वारा रेप का मामला सामने आया है। जवान पर साथी पुलिसकर्मी की पत्नी को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई महीने तक रेप करने का आरोप है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। बैतूल से रिश्तों को कलंकित करने वाला वारदात सामने आया है। रिश्ते में सगे मामा पर भांजी ने रेप का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने आरक्षक पर मामला दर्ज कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी आरक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इंदौर में मंत्री समर्थक द्वारा चौकी प्रभारी को धमकी देने का मामला सामने आया है। मंत्री समर्थक ने बिना मास्क लगाए चौकी में जाने से रोकने पर थानेदार को धमकी दे डाली। बताया जा रहा है कि आरोपी मंत्री तुलसी सिलावट का समर्थक है। ग्वालियर में एक रिटायर्ड डीएसपी को धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र में छात्रों ने रिटायर्ड डीएसपी से 10 लाख रुपए की मांग की है। वहीं पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। मामले की शिकायत रिटायर्ड डीएसपी ने पुलिस थाने में की है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खरगोन के मेन गांव के पास नर्मदा नहर में एक पुलिस आरक्षक ने छलांग लगा दी। नहर में छलांग लगाते देख राहगीरों ने घटना की सूचना मेन गांव पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी और मेन गांव टीआई गोताखोरों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सर्चिंग शुरू की गई, लेकिन नहर में पानी का अधिक बहाव होने के कारण गोताखोरों की टीम कोई सुराग नहीं लगा पाई। मुरैना जिले की कैलारस थाना पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं एक अन्य आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में राजस्थान की बनी देशी शराब भी जब्त की है। जब्त अवैध शराब की कीमत 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। महासमुंद जिले के बागबहरा वन परिक्षेत्र में शिकारी की जाल में फंसकर एक चीतल की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और एक शिकारी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बाकी 3 शिकारी फरार हो गए। टीम ने मौके पर शिकार की सामग्री भी जब्त की है। नीमच की एक ऑयल फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आगजनी की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की टीम भी आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। आगजनी से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इस्लाम में सबसे सर्वोच्च और पवित्र ग्रंथ कुरान की एक ऐसी प्रतिलिपि कोरबा में मौजूद है जिसे माचिस की डिब्बी के चौथाई भाग में लिखा जा सकता है। अंगूठे के नाखून के बराबर आकार वाली सबसे छोटी कुरान का दीदार जिला पुरातत्व संग्रहालय में किया जा सकता है। हटा की कुमारी थाना पुलिस ने कम्युनिटी पुलिसिंग की मिसाल कायम करते हुए कन्या पक्ष के परिजनों की आर्थिक मदद की। इस दौरान थाना प्रभारी श्यामबेन ने नव दंपति को आशीर्वाद स्वरूप वस्त्र, बर्तन, नकदी भी भेंट की। यही नहीं, थाना प्रभारी ने वर वधू को मास्क और सैनिटाइजर गिफ्ट करते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी। धमतरी में सीआरपीएफ के जवान कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस बीमारी से बचने के लिए लोगों को कई तरह के सुझाव दिए जा रहे हैं। साथ ही जवान पंचायतों के माध्यम से आवश्यक सामानों का वितरण भी कर रहे हैं। इस दौरान उड़ीसा बॉर्डर उप स्वास्थ्य केंद्र बोरई में हैंड वॉश और सैनिटाइजर, फेस मास्क और विटामिन सी की दवाइयां समेत अन्य सामान वितरित किया जा रहा है।